नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और प्रिय त्योहारों में से एक दिवाली के इतिहास के बारे में। दिवाली, जिसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, केवल एक पर्व नहीं है बल्कि हजारों सालों से चली आ रही परंपरा और आस्था का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस पर्व का पूरा इतिहास, इसे कब और क्यों मनाया जाता है। दिवाली का सबसे प्रमुख धार्मिक संबंध भगवान राम से जुड़ा है। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब 14 वर्षों का वनवास पूरा किया था और रावण का वध कर लंका से अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया था। तभी से इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली केवल एक भगवान राम से जुड़ी हुई नहीं है। इस पर्व के और भी कई सारे धार्मिक पहलू हैं, जैसे महाभारत और पांडवों का वनवास समाप्ति। महाभारत के अनुसार जब पांडव 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद वापस लौटे, तब हस्तिनापुर के लोगों ने उनका स्वागत में दीप जलाए थे। इसी दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। इसी उपलक्ष्य में दीप भी जलाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे का इतिहास क्या है? माता लक्ष्मी धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की देवी मानी जाती है। दिवाली का त्यौहार मुख्य रूप से उनके आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य धार्मिक कथा यह है कि समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। यह मान्यता है कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इसलिए दिवाली की रात को विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा की जाती है, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में समृद्धि और सुख शांति का वास हो। दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक माना जाता है, यानी जो किसी भी कार्य की शुरुआत में विघ्नों को दूर करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, ताकि कार्य में कोई बाधा ना आए और वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। धन प्राप्ति के साथ ही बुद्धि और समृद्धि का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य धन का सदुपयोग करता है और किसी भी संकट या बाधा से मुक्त रहता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की संयुक्त पूजा का अर्थ यह भी है कि केवल धन का संग्रह करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग और सदुपयोग के साथ उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। धन प्राप्त हो और साथ ही उसे उपयोग करने की बुद्धि मिले, इसके लिए लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। यह पूजा मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने से है। द्वापर युग में ब्रजभूमि के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, ताकि उन्हें वर्षा का आशीर्वाद मिले और फसलें अच्छी हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्रदेव का घमंड बढ़ रहा है और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि वर्षा केवल इंद्रदेव की कृपा से नहीं होती, बल्कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की कृपा से भी होती है। उन्होंने सभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, जो कि उनके जीवन के लिए जल और भोजन का स्रोत था। इस पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और ब्रजभूमि पर बारिश और आंधी तूफान भेज दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा की, 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी और तभी से गोवर्धन पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इतिहास में दिवाली का जिक्र केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। यह पर्व भारतीय संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। भारतीय इतिहास के कई राजवंशों ने दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाया है। मुगल शासकों ने भी दिवाली को अपने तरीके से मनाया। अकबर और शाहजहां के दरबारों में दिवाली पर विशेष आयोजन होते थे, जिनमें रोशनी और आतिशबाजी का बड़ा महत्व था। तो ये था दिवाली के इतिहास के बारे में हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक भी जरूर से करके जाएं।